सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताहोमं नागेशं द्वारकावने सेतुवन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। बोलो शंकर भगवान की। भक्तवत्सल दया सिंधु पापहारी गिरिजापति भगवान शंभु निज भक्त मानकर प्रसन्नता उद्देश्य रे अभक्त जोगी मानकर परम अभिष्ट पूर्तिर सोपान पथ प्रशस्त करिया पाई विविध रूप धारण करिकी सर्वत्र विराजमान अछंती। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ, द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत रे मल्लिकार्जुन, तृतीय ज्योतिर्लिंग उज्जैन रे भगवान महाकाल और चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकार क्षेत्र रे भगवान ओमकारेश्वर। पंचम ज्योतिर्लिंग महिमा में श्रवण कले केदारम हिमवत खंडे, बदरिका क्षेत्र रे भगवान केदारनाथ। और षष्ठ ज्योतिर्लिंग डाकिन्याम भीमशंकर, भगवान भीमाशंकर। डाकिन्याम डाकिन क्षेत्र। देखो भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग को नहीं की विवाद अच्छी। 12 ज्योतिर्लिंग भितर भीमाशंकर महादेव दुईटी जगार भीमाशंकर अच्छी बोली कि शास्त्र प्रमाण भी मिले, लोकमत भी। गोटे तो पुणा जो पुणे महाराष्ट्र पुणे रे सह्याद्री पर्वत से क्षेत्र रे भगवान भीमाशंकर विराजमान अच्छी। कारण शिव पुराण प्रमाण अनुसार भी जो भीम नामक दैत्य को भगवान शंकर वध कले, से भीम नामक दैत्य से सह्याद्री पर्वत रे ही निवास करुला। आउ गोटे कथा भी शिव पुराण अनुसार आसे कि कामरूप पुरी राजा महादेव का परम भक्त थिला। महाराज सुदक्षिण से परम शिव भक्त थे। और कामरूप पुरी कहा कहा जाए? आसाम, जो कामाक्षा देवी जो अच्छा आसाम गुवाहाटी से गुवाहाटी क्षेत्र आसाम क्षेत्र को कामरूपा पुरी बोली कहा जाए। उनसे कामरूपा पुरी अधिष्ठात्री होती भगवती कामाक्षा। तो महाराज सुदक्षिण कामरूपा पुरी राजा थिले। और तांको भक्ति रे भगवान भीमाशंकर प्रकट होती। तेणु दुईटी स्थान में भीमाशंकर महादेव विराजमान अच्छी। गोटे सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र रे आ गोटे गौहाटी कामरूप पुरी। सूत गोस्वामी कहती अत परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यम भीमशंकरम् यस्य श्रवणमात्रेण
सर्वाभीष्टं लभे नरम। हे मुनि माने एवे मु भगवान भीमाशंकर महादेव कर महात्म्य को कहूची, जो चरित्र को श्रवण कला मात्रे सर्वाभीष्ट लभेत नरः, मनुष्य तार समस्त प्रकार काम्य वस्तु अभिष्ट को प्राप्त करी थाए। तो ये चरित्र को सावधान रे सुनो। काम रूपा पूरी कामाक्षा बा से क्षेत्र राजा सुदक्षिण र भक्ति रे भगवान शंकर प्रकट होते। आउे दैत्य थिला सह्याद्री पर्वत, महाराष्ट्र क्षेत्र रे से क्षेत्र को सह्याद्री पर्वत बोली कहा जाए। से दैत्य रो नाम होची भीम। से भीमकार पुत्र देखिए पांडव मानकर भीम नुहे, ये असुर ना होची भीम। से असुर सहित महादेव का नाम जड़ित है कि महादेव का नाम पड़ी भीम शंकर। भीम और शंकर मिशिकी भीम शंकर ही छंती। एकार पुत्र कुंभकर्णात् समुत्पन्न कर्कट्यां सुमहाबल। ये रावण रा भाई कुंभकर्ण रा पुत्र। ए सह्याद्री पर्वत रे गोटे राक्षसी निवास करुला असुरी। से असुरी रा ना होचे कर्कटी, ना होची कर्कटी। आ वास्तव रे यार स्वामी होची विराट। रामायण रे भगवान वनवास गला समय रे से वनवास रे ही विराट नामक गोटे दैत्य को संहार करिथिले श्री राम। से विराट रा पत्नी होची ये कर्कटी। और तार माता पिता भी असुर थिले। तार स्वामी को तो श्री राम वध कले। और ता माता पिता से दंडकारण्य वन क्षेत्र रे भ्रमण करती। और दिने अगस्त मुनिकर शिष्य सुदीक्षण होचंती अगस्त मुनिकर शिष्य, जहांकर चरित्र आसे तांको गुरुदेव तांको शालग्राम शिला देइथिले कि मु जाउची अन्य गां और ये शालग्राम शिला को सेवा करू थाओ। और सुदीक्षण शालग्राम बालक अवस्था थिला। और शालग्राम शिला को देखिले पत्थर बोली भाविले। और जामुन तोलिया पाई जाइथिले, जामु कोली। आ पत्थर मिललाने से शिला को धरिके ही जामुन तोड़ुथिले। तो जामुन मिलला कि नहीं, से शिला और मिलला नहीं। तो गुरुजी आसिले भगवान कुआडे बोले खोजिबे। तो कौन करी विचार देखिले बड़ बड़ जंगल रो जामुन कड़ा कड़ा चिकन चिकन ही थाए, शालग्राम बढ़िया ही दिसुतला। तो से जामु कोली को आनी की सेतरे ही तिलक चंदन लगे कि कपड़ा कुपड़ी घोड़े की थोई देथिले। तो गुरुजी जब आसिले आ पूजा करिया पे उठेले शालग्राम शिला आ अभिषेक करी कि चंदन छड़िया पे आंगुठी ते घिसिले। तो जेते चुपा बाहरी वाला भितर मंजी बाहरीला। सुदीक्षण मो ठाकुर कुआडे गले, मो शालग्राम भगवान कुआडे गले। गुरुजी आपण तो धरी चंती ये भगवान जामुन थोई दे कि मो भगवान को कोटे पिंगिलु जा पड़ा इठू मु तो परित्याग करुची। जे पर्यंत मो भगवान को नहीं कि न आसीचु मो पाखु आसीबु नहीं। तो अगस्त्य मुनि तांको परित्याग कर देथिले। आ वनवास समय श्री राम सुदीक्षण मुनि को निकट को आसिले। और जब वरदान दबा पई कहिले कि आपण जहां मागियो मु देवी। कहले प्रभु मो गुरुदेव मते परित्याग करछंती। अब कहिचंती जेबे भगवान को नहीं कि आसु तेबे तते स्वीकार करिबी। तेणु आपण कृपा करी मो सहित मो गुरुजी को पाखु आसंतु। तो भगवान श्री राम को नहीं कि सुदीक्षण मुनि अगस्त्य मुनिकर आश्रम को आसीथिले। बहुत प्रसन्न है अगस्त्य मुनि। सुदीक्षण लोक प्रसिद्ध अच्छी कि गुरु शिष्य निकट को भगवान को नहीं कि आसे, किंतु प्रथम शिष्य हो जो भगवान को नहीं कि गुरु निकट को आसी। तो सही सुदीक्षण मुनि को एक कर्कटी रा माता पिता जब देखिले और खाइया पई मारिया पई गले ता मातार ना होची पुष्कसी और ता पितार ना होची कर्कट। पुष्कसी और कर्कट सुदीक्षण मुनि को खाइया पई गले
सुदक्षिण मुनि अभिशाप दे देले से कि भस्म ही की दुई जन मरी गले। तो ये एकांत वन रे भ्रमण करुथाए तो थरे केबे कुंभकर्ण आसीथिला भ्रमण करिया पई से सह्याद्री पर्वत रे आयो राक्षसी को देखिला ता प्रति आकर्षित ही गला 8-10 दिन ता संगे रहिला और ता गर्भ रे उठे संतान देकी पड़ेगा। तो सेई गर्भरु कुंभकर्ण रो अंशरु गोटे असुर बालक जन्म होइतिला आ प्रचंड बलवान महाबलशाली अल्प समय रे विराट शरीर तार ही गला। ता पिता भलिया हबो कुंभकर्ण भलिया ही तार बहुत विशाल काय शरीर अति अप्रमेय बड़ तेणु ता माता ताको ना देइतिला भीम बोली। बड़ बड़ पहाड़ मान को धरी किए हाथ रे फिंगी दिए। तो सह्याद्री पर्वत रे निज पुत्र सहित एकुटिया रहुथला ये करकटी पर श्री राम कुंभकर्ण रावण आदि लंकार सब दैत्य मान को संहार कले। जेबे टिके प्राप्त बयस हैला भीम रो से निज माता को पचारिला कि मां मु तते खाली देखुची किंतु ए जाय मु मोर पिता को देखिनी मोर पिता किए। ये करकटी भी के लंका जाइनी कुंभकर्ण ताको ही सेठी छाड़ी की पळैतिला। तो करकटी सबु कथा कहिला कि पुत्र कि तो पिता स्वयं लंकापति रावण कर भाई महाबली कुंभकर्ण आउ श्री राम को सहित युद्ध रे जब सारा लंका विध्वंस ही गला श्री राम ही तो पिता को बध करिसंती आ मो स्वामी को भी श्री राम बध करिसंती आ मो माता पिता को सुदक्षिण मुनि बध करि दैछंती आ मो अनाथिनी हेकी तते एकुटिया ए वन रे रखिछि पुत्र मो बहुत दुख पाइछि। तो निज मार ए भली कष्ट कथा सब दुख कथा जब सुनिला ता मन भीतर प्रतिशोध भावना आसिला। भगवान को प्रति वैर भाव उत्पन्न हो गला कि मो मो पितार मृत्युर प्रतिशोध नेबी। जे भी भगवान को भजन करुची जे भी पूजा यज्ञ आदि करुची ताकू छाड़ीबी नहीं। तेणु आउर अधिका बल प्राप्त करिया पई ये भीम तपस्या करिया पई पड़ेला। 1000 वर्ष पर्यंत ब्रह्मांकर तपस्या करिछि। ब्रह्मा प्रसन्न ही कि ताकू वरदान देवा पई आसिले। येते प्रचंड तपस्या कला कि तार तपस्यार तेज अग्नि रूप रे तार शिखारु प्रकट हैला। ऊपर को 2 हाथ करिकी सूर्य आड़ को मुख करिकी ब्रह्मांकर तपस्या कर गोटे गोड़ रे छिड़ा है ता जटारु धू धू अग्नि प्रकट हैला और चारियाड़े से अग्नि व्याप्त ही जाए। देवलोक पर्यंत से अग्नि पहुंचिला। जेमती हिरण्यकशिपु तपस्या करितला ये भीम दैत्य भी तपस्या कला। सबु देवता ब्रह्मांक निकट गले और प्रार्थना कले आपण यथा शीघ्र एरियाकू वरदान दियंतु। तो ब्रह्मा से भीम दैत्य को दर्शन देले और पहले पुत्र भीम तू वरदान मांग मु प्रसन्न है। तो से भीम असुर ब्रह्मांक को वरदान मांगे यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्वया अतुलम च बलम मेद्य देहि त्वं कमलासन। हे लोक पिता ब्रह्मा जदि आपण मो ऊपर प्रसन्न होइचंती ताले मते अतुलित बलर अधिकारी कर दियो। ए संसार रे कोनोसी प्राणी मते जेमती जीति न पारु मु अजय हे जीवी का द्वारा मो पराजय न होबो। ब्रह्मा ताकू एवं अस्तु तथास्तु करिकी वरदान दी की गले। और ये एते प्रचंड बलशाली हो गला कहा को आउ मानिला नहीं। सारा पृथ्वी रे तार अधिपति हो गला देवता मान को ऊपर तार अधिपति हो गला ताकू केही पराजित करि परिले नहीं। जो जागा रे धर्म अनुष्ठान होतबो जो जागा रे यज्ञादि होतबो वेद पाठ होतबो ये सही पारे नहीं। सर्वत्र बुले और जो महात्मा मानकर आश्रम यज्ञशाला सब विध्वंस कर दिए। ये भीम दैत्य भ्रमण करी करी काम रूपा पुरी आसिला। ये जो कामाक्षा क्षेत्र
ए काम रूपा पुरी को आसिकी तार समस्त सेना नहीं कि आक्रमण कला जेते भी जाज्ञिक थिले शिव पूजा रे रत थिले हरि पूजा रे रत थिले समस्त को विध्वंस कर देला ता भय रे आउ धर्म कर्म अनुष्ठान केही कले नहीं किंतु काम रूपा पुरी रो जे राजा थिले महाराज सुदक्षिण से याकू भय कले नहीं से शिव पूजा को बंद कले नहीं से राजा प्रतिदिन श्रद्धा सहित महादेव को उपासना करती पुरा सुदक्षिणम तत्र कामरूपेश्वरम प्रभो जेतु गतस्ततस्तेन युद्धमासित भयंकरम। ये भयंकर युद्ध कला महाराज सुदक्षिण को सहित किंतु जेहेतु ब्रह्मा ठारू ये बल प्राप्त करथिला महाराज सुदक्षिण या सहित युद्ध रे पराजित हेले हारी गले कि तांकर समस्त धन संपत्ति वैभव हरण करिक नहीं गला और राजा को तांकर भारिया तांकर रानी को सहित नेकी बंदी घरे बंद कर देला बंदी घरे बंद कर देछि खाइबा पीवा को भी आउ देला नहीं किंतु ये महाराज सुदक्षिण तांकर धर्मपत्नी को सहित सेई बंदी गृह भितरे जो सेठी तो पूजार कौन से सामग्री नहीं बंदी गृह भितरे जो माटी थिला सेई माटी रे ही पार्थिव शिवलिंग माटीर शिवलिंग निर्माण कले ना बेलपत्र अच्छी ना दुर्वा अच्छी ना दुग्ध अच्छी ना पंचामृत अच्छी केवल शिवलिंग निर्माण कले महादेव को नेत्र बंद करके ध्यान कले अब मानसी पूजा आरंभ कर सकते मन ही पूजा मन ही फूल मन ही सेवो सहज स्वरूप मानसी सेवा सबको उत्तम सेवा जो सेवा रे कौन से बाधा न थाए मन रे ही दुग्ध अभिषेक करती मन रे ही घृत अभिषेक करती मन रे ही दधि द्वारा अभिषेक कर दियंती मधुधारा द्वारा अभिषेक करती पंचामृत द्वारा नाना प्रकार फलरस द्वारा बिल्व पत्र सुवर्ण मोती माणिक्य आदि द्वारा मानसी सेवा महादेव को करती और सदा पंचाक्षर मंत्र जाप करती मानसम स्नान कर्मादि कृत्वा शंकर पूजनम पार्थिवेन विधानेन चकार नृपसत्तमम् मानसी सेवा करती महादेव कर पूजा करती और पार्थिव शिवलिंग पूजा करती गंगायां स्तवनम तेन बहुधा च तदा कृतम मन रही गंगा को आह्वान करती और गंगा जल द्वारा शिव को पूजा करती सदैव पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षरमयी विद्याम जजाप प्रणवन्विताम प्रणवन ओमकार को संयुक्त करेगी पंचाक्षर मंत्र द्वारा महादेव का सदैव स्तवन करती और महादेव को डाकंती एपटे ये भीम दैत्य से भावुला कि बंदी घर भितरे थाई कि राजा सुदक्षिण पूजा पाठ बंद कर देथिबे तांकर आस्था चूर चूर हो जाइथिबो तांकर भक्ति नष्ट हो जाइथिबो किंतु जेबे राजा सुदक्षिण आसिकी देखिला कि ये बंदी गृह भितरे थाई कि भी शिव पूजा रे सदैव तत्पर अछि ता श्रद्धा ता आस्था ता भक्ति रे बिल्कुल भी न्यूनता हिनी कोनोसे अभाव हिनी से प्रचंड रागिला हुंकार कला कि राजा जदि ये शिव पूजा को बंद न कलु ताहले देख मोरे खड़ग तोर मस्तक छेदन कर देबी जेमती हिरण्यकश्यप प्रहलाद को धमकई थिला कि बंद कर तोर पूजा ये बहुत धमकईला कि शिव पूजा बंद कर शिव पूजा बंद कर शिव पूजा बंद कर किंतु ये राजा कहती रे दैत्य
तू जेते त्रास देले भी जेते कष्ट देले भी मु महादेव पर पूजा को बंद करिबी नहीं। प्रचंड रागिला खड़ग उठेला तो ना रहिब तोर शिव ना रहिब तोर पूजा। खड़ग उठेगी से शिवलिंग को ही दुई फाड़ करिकी छेदन करदेला। और से बंदी गृह भितरे गोटे विस्फोट होइची, सारा बंदी गृह प्रकाशित हो गला और से पार्थिव शिवलिंग भितर ही साक्षात महादेव प्रकट होइचंती। प्रचंड हुंकार करंती, रे दैत्य रे मूढ़, तू मोर भक्त को दुख देचु, मोर भक्त को तू त्रास देचु, तेणु मु अवश्य तते दंड देवी। राजा सुदक्षिण महादेव को ध्यान करंती और कहती हे महादेव कृपालु शंकर चक्र पार्थिवे वर्तते ध्रुवम मदर्थम न करोति है कुतो कोयम च राक्षस। कृपालु शंकर जो मोर रक्षा पर सदैव तत्पर अछंती। ये असुर कौन? करोड़ करोड़ असुर आसिले भी मोर कौनसी अनिष्ट हब नहीं। तेणु भजामि शंकरम देवम स्वभक्ति परिपालकम चराचराणाम सर्वेषाम ईश्वरम निर्विकारकम। तेणु हे महादेव हे शंकर भजामि शंकरम देवम, मु महादेव को उपासना को छाड़ी की स्वप्न भी अन्य देव को उपासना करि परिबी नहीं। महादेव ताऊ पर प्रसन्न होइचंती और से भीम दैत्य सहित युद्ध करिसंती। शिव पुराण कथा अनुसारे भीम दैत्य सहित महादेव पर बहुत युद्ध हैला। अन्य सब दैत्य मानव तो हुंकार मात्र के महादेव विनाश करचंती, किंतु ये खूब अस्त्र शस्त्र चलाए। पुन्नागधारी महादेव पुन्नाग उठे कि अस्त्र शस्त्र मानव काटंती। देवर्षि नारद देखिले कि एते विलंब कहीं होची। दुर्वा को दुबो घास को उपाड़िया पई केबे कुठार दरकार पड़े, टांगिया दरकार पड़े। तेणु देवर्षि नारद स्तुति करी कहते हे महादेव क्षम्यताम क्षम्यताम नाथ त्वया विभ्रमकारक तृणे कश्च कुठारो वै हन्यताम शीघ्रमेव हि। हे महादेव क्षमा करंतु क्षमा करंतु। आपणकर बड़ अप्रमेय एते कोनोसी संदेह नहीं, किंतु जेमती गुटे तृणे गोटे सामान्य दुब को काटिया पई कुठार आवश्यकता पड़ेनी। ए दैत्य को मारिया पई प्रभु आपण को एते समय लागुची, तेणु आपण अधिका विलंब न करिकी ए दैत्य को संहार करंतु। महादेव प्रचंड क्रोधित होइचंती। महादेव को त्रिनेत्र खोलीची आ मात्र गोटे हुंकार कले। महादेव पर हुंकार मात्रे से असुर भस्म हो गला। और से असुर जेते सेना थिले जेते दैत्य बड़ थिले सब भस्म हो गले क्षण मात्र के। शिव पुराण कथा अनुसारे से असुर मानकर जो भस्म बाहरिला, जो पाउस बाहरिला, से पाउस से भस्म संपूर्ण काम रूप पूरी रे व्याप्त हो गला। और से भस्म रो एभली औषधि माने बाहरिला, नाना प्रकार लता नाना प्रकार औषधि बाहरिला। से औषधि द्वारा अनेक असाध्य कार्य माने हुए। यदि शिव पुराण कथा को देखिवा बधे से दैत्य मानकर भस्म रही से कामरूपा प्रदेश एभली दिव्य हो गला कि बड़ बड़ तंत्र साधक माने तांत्रिक माने से तंत्र साधना करंती। एठी सूत गोस्वामी कहंती भूत प्रेत पिशाचादि दुरतश्च ततो ब्रजे तन्न कार्यम चयच्छैव ततो न भवति द्विजः। भूत प्रेत पिशाच आदि से जो औषधि माने से काम रूपा पूरी से भस्म रूप प्रकट हेले से औषधि मानकर स्पर्श रोही भूत प्रेत पिशाच दूरे पड़ाती। और बड़ बड़ असाध्य कार्य माने से औषधि मानक द्वारा सिद्ध हुए।
तेणु से औषधि मान को लेकिन बड़ बड़ तंत्र साधक माने आज भी काम रूपा पुरी कामाक्षा क्षेत्र रे बड़ बड़ तंत्र साधना माने करंती महादेव सेठी प्रकट होइचंती तत शिवस्य कृपया शांतिं प्राप्ता मुनीश्वर देवा सर्वे च सग्राद्य स्वास्थ्यम प्रापाखिलम जगत शक्र इंद्र आदि सबु देवता सेठी प्रकट हेले भीम दैत्य थारु जो दुख पाउतले समस्त शांति प्राप्त करिसंती आ ब्रह्मा आदि सबु देवता महादेव को प्रार्थना कले कि हे महादेव हे भक्त वत्सल शंकर ए सुदक्षिण राजा पई निज भक्त को अनुग्रह करिया पई आपण एठी प्रकट होइचंती तेणु प्रभु जुगे जुगे आपनकर भक्त वत्सल महिमा लोके जानंतु समस्त आपनकर दर्शन करी कृतार्थ हुंतु तेणु आपण एठी ही ज्योतिर्लिंग रूप रे सदा सर्वदा विराजमान करंतु भीम शंकर नामात्वं भविता सर्वसाधक एतन्लिंगं सदा पूज्यं सर्वा आपद निवारकम प्रभु आपनकर नाम ए भीम दैत्य सहित मिसिकी भीमा शंकर हव आउ जे आपनकर दर्शन मात्र करदब सर्व आपद हारक समस्त आपदा को महादेव आपण हरण कर देवे बोल भीमा शंकर महादेव की